तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो है वह फाइनली टोटल 4 शिफ्ट में जो है कंडक्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इस बार जो है 2024 वाली वैकेंसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सीबीटी 2 एग्ज़ाम का वह कितना जाने वाला है, कितना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल वैकेंसी का 8 गुना सिलेक्शन होना है। और साथ ही साथ जानेंगे कि जो अभी यूट्यूब में अफवाह चल रही है, बातें चल रही है कि 70% छात्र जो है पार्ट बी वाले सेक्शन में फेल होंगे, तो क्या सच में 70% छात्र पार्ट बी में फेल हो सकते हैं? और फिजियो के लिए क्या मिलेंगे 8 गुना छात्र? यदि 70% फेल हो जाएंगे तो 8 गुना छात्र कहाँ पर कैसे मिलेंगे, वो भी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि सेफ स्कोर कितना रहेगा सीबीएटी एग्ज़ाम के लिए, यानी फिजियो टेस्ट के लिए आप लोगों का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, और साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुआ है वो 2 सेक्शन में था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जो था आपका टेक्निकल था और पार्ट ए नॉन टेक्निकल था। लेकिन पार्ट बी वाले सेक्शन में मैक्सिमम छात्र, चाहे जिस आईटीआई के ट्रेड की बात की जाए, फिटर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रीशियन की बात कर लीजिए, डीजल मैकेनिक की बात कर लीजिए, किसी भी ट्रेड की बात कर लीजिए, ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ही वह हार्ड लेवल के थे। ठीक है, जहाँ से छात्रों को 27 नंबर लाना भी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि बहुत टफ पेपर आया था, जिस वजह से पार्ट बी वाले में मैक्सिमम छात्र जो है फेल होते दिख रहे हैं। तो क्या यहाँ पर 70% तक, जैसा कि यूट्यूब में अभी चल रहा है कि 70% छात्र यहाँ पर फेल हो जाएंगे पार्ट बी वाले में, तो क्या सच है कि इतना ज़्यादा छात्र फेल होंगे? तो यहाँ पर आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर बता दें कि नो, इतना ज़्यादा जो है छात्र फेल नहीं होंगे, इतना टफ भी नहीं था। खासकर जो डिग्री वाले थे, डिप्लोमा वाले थे, उन छात्रों का जो रिव्यू है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। प्रॉब्लम हुआ है तो किनको हुआ है? जो छात्र आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई वाले छात्रों को यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, चाहे जिस भी ट्रेड की बात की जाए। तो यहाँ पर आईटीआई वाले छात्रों को प्रॉब्लम हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र जो है फेल होंगे पार्ट बी वाले सेक्शन में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 70% फेल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि क्या यहाँ पर यदि 70% हो जाएंगे तो 8 गुना जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना, यानी लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट का जो है चयन होना है सीबीएटी एग्ज़ाम के लिए, यानी साइको टेस्ट के लिए। तो क्या 8 गुना छात्र मिल पाएंगे? तो इसका भी क्वेश्चन है। जी हाँ, 8 गुना छात्र मिल पाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर पार्ट ए में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगी, लेकिन पार्ट बी वाले सेक्शन की वजह से पार्ट ए में भी, जो पार्ट ए में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि 80 प्लस स्कोर करते दिख रहे हैं, लेकिन पार्ट बी वाले में फेल हो जाएंगे, जिस वजह से पार्ट बी का डायरेक्टली इफ़ेक्ट जो है पार्ट ए में पड़ेगा। तो आपका कट ऑफ जो है कम रहने वाला है। और यहाँ पर टोटल 1:8 में जो है आपका सिलेक्शन भी होना है, यानी एक वैकेंसी के लिए 8 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। तो अभी टोटल 15 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कहें कि एक सीट के लिए अभी जो है 15 छात्र कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से 8 का सिलेक्शन कर लिया जाएगा सीबीएटी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन 7 को केवल बाहर किया जाएगा। यानी यहाँ पर 50% के आसपास जो है सेलेक्ट होंगे और 50% बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये सेफ स्कोर कितना रहेगा सीबीएटी एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, इसको डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो है सेफ स्कोर डिपेंड करता है आप जितना क्वेश्चन किए हैं उसके एक्यूरेसी परसेंटेज के ऊपर में। सपोज दैट किसी छात्र ने जो है 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, और एक छात्र ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और इसकी एक्यूरेसी जो है मान लीजिए 90% है, और जो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसकी एक्यूरेसी सपोज दैट यहाँ पर मान लीजिए 60% है। ठीक है, तो ये क्या है, 50 से भी नीचे आ जाएगा। इसका जब फाइनल स्कोर बनेगा नेगेटिव मार्किंग करने के बाद तो 50 से भी नीचे आएगा। लेकिन इसका जो है 90% रहेगा तो 45 नंबर आना तय है। और ये जो है 70 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है इसका जो है 45 नंबर से भी स्कोर
कम हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करती है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करें उससे पहले आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। तो देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है यहाँ पर जो आपका CBT2 CBT2 एग्ज़ाम है, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है अलग अलग जोन का अलग अलग रहेगा। लेकिन मोटा मोटा बात करें तो UR कैटेगरी का यदि आपका स्कोर जो है 50 से 55 तक जा रहा है, 50 से 55 तक जा रहा है, तो आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन किसी भी जोन में हो जाएगा। ठीक है, ये बात कर रहे हैं किसके लिए, साइको टेस्ट के लिए। वहीं पर बात करें कि OBC का कितना रहेगा, OBC का, तो OBC का आग मान के चलिए कि 46 से अगर 50 नंबर के आसपास आपका बन रहा है तो किसी भी जोन में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, हर जोन में हो जाएगा। हालांकि किसी जोन में आप लोगों को यही OBC का देखने को मिलेगा कि 48 नंबर गया है कट ऑफ, किसी जोन में देखने को मिलेगा कि 30 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क। तो ऐसे UR कैटेगरी में भी होगा, OBC में भी होगा। ठीक है, वहीं पर बात करें SC कम्युनिटी की, SC कैटेगरी की, तो यहाँ पर आप 40 से 43 के आसपास नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी वाले यदि 37 से 41 नंबर के आसपास लाते हैं तो इनका हर जोन में सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप इसके बीच का नंबर ला रहे हैं तो किसी भी जोन में ST कैटेगरी का जो है इतने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि कई जोन में आपको यहाँ पर 25 नंबर में भी सिलेक्शन होता हुआ दिखेगा, सिलेक्शन होगा। कई जोन, कम से कम 5 ऐसे जोन रहेंगे जिसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क में हर जो है कैटेगरी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो लेकिन ये डिपेंड करता है सेफ़ जोन, डेंजर जोन, किसमें कितना फॉर्म आए हुए हैं उसके ऊपर। ठीक है, कुछ का जो है यहाँ पर जो हमने बताया है 55, 50, 43, 41 ऐसा भी कट ऑफ जाएगा, लेकिन कुछ का इससे नीचे जाएगा और कुछ का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क में होगा। ठीक है, वहीं पर बात करें EWS कैटेगरी की, किसकी, EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी से यदि आप आते हैं और आपका स्कोर यहाँ पर EWS, ठीक है, EWS का स्कोर अगर मान के चलिए यहाँ पर 40 से 44 के आसपास आता है तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, 40 से 44 नंबर के आसपास रहेगा तो आप किसी भी जोन में जो है सिलेक्शन के लिए सेफ रहेंगे। तो ये एक अनुमानित जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, बाकी सेफ स्कोर जो हमने हाईएस्ट बताया, जैसे UR के लिए 50 से 55 बताया तो 55 तक आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर है। वहीं पर OBC की बात करें तो 45 से 50 के आसपास। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी का यहाँ पर जो है मान के चलिए कि 42 से, या मान के चलिए कि 40 से 44 के आसपास आ रहा है तो आप सेफ रहेंगे। वहीं पर ST कैटेगरी की बात करें तो आप यहाँ पर मान के चलिए 38 से 42 के आसपास आ रहा है। और EWS की बात करें तो 40 से 44 के आसपास आ रहा है तो आप जो है सेफ़ हैं। तो ये रहा आप लोगों का सेफ़ स्कोर। बाकी वहीं पर देखेंगे पिछले बार 2018 का जो कट ऑफ गया था उसमें देख सकते हैं अहमदाबाद में कितना गया था। ये जो है कट ऑफ किसके लिए गया था, ये जो है ALP CBT2 एग्ज़ाम के लिए, मतलब ALP CBT2 जो एग्ज़ाम था उसके साइको टेस्ट के लिए जो है CBAT एग्ज़ाम के लिए जो है ये कट ऑफ गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है। बाकी इसका स्पेशल एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं RRB ALP 2018 में जो है फाइनल कट ऑफ कितना गया था, फाइनल कट ऑफ कितना गया था वो भी आप लोग देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अंतर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर RRB अहमदाबाद में UR कैटेगरी का 52 गया था, लेकिन वहीं पर
फाइनल जो कट ऑफ गया था तो आरआरबी अहमदाबाद का यहाँ पर 66 हो गया था, यानी टोटल यहाँ पर 14 नंबर इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पर ये मान के मत चलिए कट ऑफ के किनारे आ रहे हैं तो ज़रूर मत मान के चलिए कि हमारा हो जाएगा, क्योंकि आप जो है आपका 70% इसी पार्ट ए से लिया जाएगा और 30% आपका जो है सीबीएटी एग्ज़ाम यानी साइको टेस्ट से लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो मैक्सिमम से अगर 30% है, 30 नंबर का रहता है तो यहाँ पर 24 नंबर तक छात्र ला लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लाते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए आप बहुत इंक्रीज करेंगे तो 2 से 3 नंबर ही इंक्रीज करेंगे, तो ज़्यादा यहाँ पर भी दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पर CBT 2 एग्ज़ाम के बाद जो है साइको टेस्ट के लिए सिलेक्शन लेना तो आसान है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन लेना है वो कठिन है, क्योंकि उसके लिए कट ऑफ जो है हाई हमेशा जाती है। बाकी आप लोगों का इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।